चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर एक सीरीज चल रही है जेम्स की, क्योंकि घर घर में ये पहने जाते हैं, हर व्यक्ति पहनता है। कौन सा जेम किसके लिए कब पहना जाए या कब धारण ना किया जाए बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो कई बार ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स की जगह निगेटिव रिजल्ट्स प्रदान करते हैं। तो चलिए, आज बारी है एमेरल्ड, जिसको पन्ना भी कहा जाता है और जिसको मरकत भी कहा जाता है फारसी में। तो ये हमारा बुध का, मरकरी का महत्वपूर्ण जेम होता है। हम आपको केवल वो नाइन जेम्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। इनके जो सहायक जेम्स हैं, अगर ये नहीं कोई पहन पाता, मान लीजिए कई बहुत प्रीसियस होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इनकी जगह पे और क्या धारण किया जा सकता है। अभी मैं केवल और केवल ओरिजिनल जेम्स के बारे में बता रहा हूं, जो प्लैनेट जिसका सिग्निफिकेटर है। तो चलिए, आज पन्ना या एमेरल्ड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए। कई फैक्ट्स हैं जो आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि एमेरल्ड जो है, अगर जरूरत से ज्यादा या अनावश्यक रूप से धारण किया जाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हमें दे सकता है। वो दिक्कत दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो दिक्कत, आदमी कहता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में प्रॉब्लम होती है उसके साथ, जो वो खुद ही महसूस कर सकता है। तो ध्यान रखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बुध जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है। हमारी बुद्धि का मालिक है, हमारे नर्वस सिस्टम का मालिक है। हमें ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज यहीं से देखनी होती हैं। हमें जितना भी फाइनेंशियल्स हैं, वो बुध बहुत उसका कारक है। हमारा जो एलोक्वेंस होता, हमारी जो वाणी होती है, बुध उसका कारक है। तो बुध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन सा हमारे लग्न के अनुसार किसको ये पहनना चाहिए, किसको सूट करेगा, किसको सम सूट करेगा, किसको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बुध जो है, ध्यान से देखिए, ये एरीज, इसका मतलब है मेष लग्न है। लग्न के आधार पे सब बता रहा हूं मैं अभी आपको। लग्न के अलावा मैंने बताया है मून चार्ट भी देख लीजिए, फिर आप उसका प्लेसमेंट देख लीजिए, एसोसिएशन किसके साथ है, फिर उसका भाव देख लीजिए, किस भाव में, सभी प्लैनेट्स के बारे में जो मैं विवेचन दे रहा हूं। और फिर आप देखिए कि आप किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप पहनना चाहते हैं, तब इसको डिसाइड करें। केवल एक महत्वपूर्ण इसका पॉइंट नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए कि लग्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये लग्न है तो आपको धारण करना चाहिए कि नहीं, कौन सा लग्न है जिसमें आपको धारण करना बहुत उचित रहेगा। तो चलिए, अगर एरीज, इसका मतलब है मेष लग्न है आपका, अगर नंबर 1 में 1 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आपका मेष लग्न है। मेष लग्न अगर है तो बुध की क्या परिस्थिति बनेगी, ये 6th और ध्यान से देख लीजिए 3rd हाउस का लॉर्ड बनेगा, 3rd का और 6th का लॉर्ड बनेगा। तो कभी भी इसके लिए ये महत्वपूर्ण प्लैनेट के लिए ये एमेरल्ड उपयुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि लग्नेश यहां पर मंगल है और मंगल और मरकरी के भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि हम इसमें धारण इसको नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे एरीज वाले। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा लग्न बनता है टॉरस, इसका मतलब है वृष। अब वृष लग्न में जो मरकरी बनेगा वो 5th हाउस का लॉर्ड बनेगा और 2nd का लॉर्ड बनेगा। इसका मतलब ये कारक बन जाएगा, क्योंकि एक तो ट्राइन है और एक 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, धन भाव जिसको कहते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव के मालिक बन के ये सामने आएगा। क्या करना है फिर हम बिल्कुल इसको पहन सकते हैं। इसकी महादशा में तो ये बहुत अच्छा काम करने वाला है, बुध की महादशा में। साथ ही साथ यहां जरूर आप देख रहे हैं ये मारक भी है, लेकिन चूंकि ट्राइन का भी है, ये ट्राइन जो है जिसको त्रिकोण कहते हो, उसका भी ये बनता है, पंचमेश बनता है, इसलिए इसको धारण करना ठीक रहेगा और वो भी महादशा में बहुत अच्छा रहेगा। इसके लोग अगर जो है मान लीजिए टॉरस के, तो इसमें काम कर सकते हैं कि आप डायमंड साथ में पहनिए। एमेरल्ड के साथ डायमंड अगर पहनेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होने वाला है, और ज्यादा आपको व्यापारिक और जिसको आप कहते हो रोमांटिक और जितना भी प्रॉस्पेरिटी है उसमें ज्यादा आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। तीसरा देखते हैं। तीसरा यहां पर जेमिनी खुदी, इसका मतलब है बुध का साइन या खुदी लग्न है। तो और एक
फोर्थ हाउस का लॉर्ड बनता है ये। तो फोर्थ और लग्न का बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उत्तम रहेगा, हमेशा ही पहन सकते हैं आप इसको। इसका मतलब है कि अगर आपका बुध अदरवाइज कमजोर है षटबल में और उसमें, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ये आपको और ज्यादा फायदा देने वाला है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बताया था पहले ही शुरू में, पॉइंट बताऊंगा आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ध्यान से सुनते रहिए, कहीं पर भी मैं बताऊंगा जहां उसकी जरूरत होगी, खास ख्याल रखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके पूरे जीवन के लिए, पन्ना के संदर्भ में। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि इसको हम पहन सकते हैं जिनका जेमिनाई है, और महादशा में बुध की में बहुत ये हित कर रहेगा, बहुत काम करने वाला है। आगे देखते हैं कर्क, इसका मतलब कैंसर। अगर कैंसर आपका लग्न बनता है तो ये जो बनेगा वो थर्ड और ट्वेल्थ का बनेगा, थर्ड और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड बनेगा। कदापि मत पहनिए। तो जो लोग कैंसर, इसका मतलब कर्क लग्न के हैं, उनको बिल्कुल भी एमराल्ड या पन्ना पहनने की नहीं सोचनी चाहिए, उसके लिए फायदा नहीं करेगा। अब देखते हैं हम सिंह, इसका मतलब है लियो। लियो के लिए 11th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड बनेगा, 11th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड बनेगा, और सूर्य भी जो कि लग्नेश है वो भी इसका मित्र है। तो बिल्कुल हम पहन सकते हैं, ये हमारे परिवार में, हमारी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज होती हैं उनमें, धन में, क्योंकि 11th हाउस भी है यहां पर, तो जो हमारी रेगुलर इनकम है उसमें, सब में ये फायदा करने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल पहन सकते हैं, और इसकी बुध की अगर महादशा में पहने तो और अच्छा है। और अगर आप इसको रूबी के साथ पहन लें तो भी बहुत हितकर रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश यहां पर सूर्य बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए ये मारक भी है, ये मारक भी है बुध। तो कोशिश करिए, मारक है कि जब इसकी परिस्थितियां ऐसी चल रही हो ट्रांजिट में, या इसकी परिस्थितियां मान लीजिए किसी ऐसे भाव में जब बहुत एफ्लिक्टेड है, ये राहु के साथ है, जड़ दोष पैदा कर रहा है, इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो फिर इसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। तभी पहने जब बहुत आवश्यक हो, धन की प्रॉब्लम हो या कुछ और ऐसी दिक्कतें हो। अब देखते हैं हम वर्गो, इसका मतलब है कन्या। कन्या लग्न है तो फिर ये लग्न और 10th का लॉर्ड बन जाएगा, अच्छा रहेगा, बिल्कुल आप इसको पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। महादशा में बुध की में पहनो तो और ज्यादा फायदा करने वाला है, और अदरवाइज इसे वैसे भी धारण करोगे तो ये बिल्कुल आपको फायदा देने वाला है। तो वर्गो, चूंकि इसका खुद का मूल त्रिकोण साइन होता है, तो बिल्कुल इसके लिए हितकर रहने वाला है। आगे देखते हैं लिब्रा। लिब्रा का मतलब तुला। अब तुला में जो है ये बनेगा जाके 9th का लॉर्ड बनेगा, और साथ ही साथ 12th का बनेगा। अब चूंकि 12th है, मेलेफिक होता है, तो इसकी मूल त्रिकोण साइन 12th में चली गई। साथ ही साथ क्या हुआ कि एक जो इसका जेमिनाई है वो 9th हाउस, जो कि त्रिकोण का हाउस है, भाग्य भाव है, बहुत अच्छा है, तो हम इसमें भी इसको पहन सकते हैं। खासकर कोशिश करिए कि इसकी महादशा में पहनिए, मरकरी की में। और इसके साथ अगर आप लग्नेश कौन बना, शुक्र बना, तो डायमंड भी इसका साथ में पहन लीजिए, तो ये और हितकर रहने वाला है, क्योंकि नवमेश है ये, और ये इसका जो लग्नेश है उसका भी अगर हम धारण कर लेंगे डायमंड, तो ये हमें ज्यादा मल्टीप्लाई करने वाला है पॉजिटिव रिजल्ट्स को। महादशा में पहनेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर स्कॉर्पियो है, इसका मतलब वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न में ये अष्टम बनेगा, और ये 11th हाउस का लॉर्ड बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये अच्छी परिस्थिति नहीं रहेगी, मंगल के साथ इसके संबंध भी अच्छे नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि इसमें इसको अवॉइड करें। फिर भी अगर धारण करना है तो इसकी महादशा में आप धारण कर सकते हैं, और वो भी तब धारण कर सकते हैं जब आपको ये लगे कि ये बुध जो है वो ऐसी जगह पर उपस्थित है जो हमारे लिए सूटेबल भाव है। कौन कौन से, या तो लग्न में, या 2nd हाउस में, या 4th हाउस में, या 5th हाउस में, या फिर 9th हाउस में, या 11th हाउस में। अगर ये 6 हाउसेज में इनमें है तो आप धारण कर सकते हैं। रिपीट करता हूं, लग्न में, द्वितीय भाव में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में, इनमें से किसी भी हाउस में अगर है तो हम पन्ना धारण कर सकते हैं। अगला पॉइंट यह है धनु, इसका मतलब सेजिटेरियस। इसमें जो बुध है वो 10th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड बनेगा, केंद्राधिपत्य दोष से प्रभावित रहेगा लगभग ये यहां पर। तो क्या करना है हमें इस स्थिति में, इस स्थिति में न धारण करें तो ज्यादा अच्छा है, केंद्राधिपत्य दोष है। फिर भी महादशा में से धारण कर सकते हैं अगर वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद है बुध, अब जैसे 2nd हाउस में है, अपने फ्रेंड के साइन में है,
और हमें कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज को बढ़ाना है, या घर में कोई प्रॉब्लम है, धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको कब धारण कर सकते हैं? तब धारण कर सकते हैं कि अगर ये लग्न में हो, सेकेंड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में हो, नाइन्थ में हो, 10th में हो, 11th में हो। इन 7 हाउसेज में अगर ये है, बुध हो और आपकी जो लग्न वो धनु हो, तो आप इसे पहन सकते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम, दशम और एकादश भाव, इनमें अगर ये मौजूद है बुध, तो आप इसको बिल्कुल धारण कर सकते हैं महादशा काल में, तो ये आपको ठीक रिजल्ट्स देगा। आगे चलते हैं। अगर ये कैप्रिकॉर्न है, इसका मतलब मकर लग्न है, तो मकर लग्न में ये जो बनेगा वो षष्ठेश बनेगा और नवमेश बनेगा। तो एक यहां पर देख रहे हैं त्रिकोण का है, मूल त्रिकोण की इसकी राशि जो है वो कहां पे है? 9th हाउस में। और ये शनि भी इसका फ्रेंड है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है किससे? मरकुरी से। तो हम इसको अगर महादशा में पहनेंगे तो बहुत फायदा करने वाला है, निश्चित तौर पर महादशा में पहनेंगे बहुत फायदा करेगा। साथ ही साथ इसको हम और 2 महत्वपूर्ण जेम्स के साथ पहन सकते हैं। कौन कौन से जेम्स हैं? एक तो महादशा में पहने तो बहुत फायदा करेगा, एक तो आप इसको ब्लू सफायर में, जिसको नीलम कहते हो, उसके साथ, क्योंकि वो लग्नेश है, और दूसरा डायमंड, क्योंकि ये तीनों ही मित्र हो जाते हैं। तो डायमंड क्यों? क्योंकि 10th हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड है, कारक ग्रह बन जाता है। ध्यान से देख लीजिए, महाकारक होगा यहां पर। तो यहां हम अगर 3 पहनेंगे तो बहुत फायदा करने वाला है। सबसे पहले बताया आपको एमराल्ड, फिर ब्लू सफायर जिसको नीलम कहते हो, और तीसरा डायमंड जिसको हीरा कहते हो। ये तीनों अगर धारण करते हैं और बुध की महादशा में धारण करते हैं, बहुत फायदा करने वाला है निश्चित तौर पे। ये मुझे लगता है आपको जितने भी है, क्योंकि ये लग्न का, ये 10वें, ये दशम भाव का और 5th भाव का शुक्र, शनि लग्नेश है, और यहां पर बुध जो है वो नवम भाव का। तो तीनों ही मित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस लिए हुए हैं। तो ये 3 अगर हम पहनते हैं तो बहुत फायदा करने वाला है, खासकर बुध की महादशा में। अब अगर एक्वेरियस है, इसका मतलब कुंभ है, तो कुंभ में क्या परिस्थिति बनेगी? कुंभ में ये एक तो अष्टमेश बनेगा और दूसरा जाके ये एक ट्राइन का भी लॉर्ड बनेगा। तो सामान्य परिस्थिति में ना पहने तो ज्यादा अच्छा है, सामान्य परिस्थिति में अवॉइड करें, क्योंकि 8th हाउस अष्टमेश है, इसको ना पहने। लेकिन फिर भी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो इसको महादशा में पहने खासकर, तो वो हमें फिर भी ये फायदा देगा, क्योंकि यहां पर भी जो लग्नेश है वो इसका मित्र है, आप पहन सकते हो इसको। और जो लग्नेश है तो इसको आप चाहें तो शनि का देख लें कि क्या वास्तव में शनि के लिए हम ब्लू सफायर पहन सकते हैं, शनि का जहां प्लेसमेंट हो या शनि की जो परिस्थितियां हो उसके अनुसार। अगर पहन सकते तो इन दोनों को साथ पहन सकते हो, और नहीं तो इसको अवॉइड करें। खास ध्यान दें कि इस परिस्थिति में हमें अष्टमेश होने के कारण दिक्कतें ज्यादा आ सकती हैं। अगर ये मीन है, इसका मतलब आपका लग्न मीन है, तो जो हमारा बुध बनेगा वो चतुर्थेश और सप्तमेश बनेगा। क्या होगा? एक बार फिर केंद्राधिपत्य दोष जैसी परिस्थितियां रहेंगी। इसको धारण ना करें आप तो बहुत अच्छा है। फिर भी अगर धारण करने की परिस्थिति, दूसरा क्यों? क्योंकि इसका जो लग्नेश है वो जुपिटर बनेगा। जुपिटर और मरकुरी हमेशा आपस में अनफेवरेबल इनके संबंध होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। अगर पहनना पड़े तो महादशा में पहनिए। और कब पहनिए? अगर लग्न में, सेकेंड हाउस में, 5th हाउस में, 9th, 10th और 11th हाउस में ये मौजूद है बुध, तो आप पन्ना धारण कर सकते हो। रिपीट करता हूं, लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, नवम में, 10th में और 11th में, इनमें से किसी में भी अगर ये मौजूद है तो आप इसको धारण कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप अवॉइड करें। कि देखिए ये मारक भी है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये मारक का भी काम कर रहा है। तो अगर जिनकी मान लीजिए ऐसी है और दशाएं चल रही हैं खतरनाक वाली, और अगर वो धारण कर लेंगे तो मृत्यु का कारक भी ये बन सकता है। इसलिए इसको पहले ही मैंने कहा धारण करने से बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो हो गया कि अलग अलग कब परिस्थितियों में धारण करें। अब इसको कब धारण करें और कहां धारण करें, तो आप पन्ना ले लीजिए, 3 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। 3 से लेकर 15 तक आप खरीद सकते हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ योर वेट या जैसा आपको एडवाइस किया गया हो। और प्योर लें, वो कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। पहले ही आपको सब बता चुका हूं कि कैसे आप उसका पता करें। और इसको आप बुधवार में किसी चांदी की अंगूठी में जड़वा लें, जो कि नीचे का भाग
उसका पन्ना का आपके उंगली में टच करता रहे। ऐसा कर लें। और ये सूर्योदय के 2 घंटे बाद इसे पहनना है, शुक्ल पक्ष में पहनना है आपको, सूर्योदय के 2 घंटे बाद। उसी तरह से शुद्ध करना है, कच्चे दूध में डाल के शाम को रख दें मंगल को, और सुबह इसको गंगा जल से अच्छी तरह से शुद्ध कर लें। और उसके बाद में प्रॉपर जो ओम बुध बुधाय नमः इस तरह का आप पाठ करें, या ओम बुध बुधाय करके आप पाठ करें। कितना 9000 टाइम्स इसको शुद्ध करें, श्रद्धा के साथ पहने इसको, और बुधवार को पहने जैसा कि बताया, शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के 2 घंटे बाद। तो ये हमें फायदा करने वाला है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इसके कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव हैं, जो बहुत दिक्कत करते हैं। और देखो, रीजन समझो, लॉजिक समझो, और फिर उसका मैं कारण देता हूं। मरकरी जो होता है वो बैरन होता है। 2 प्लैनेट्स बैरन होते हैं, मरकरी और सैटर्न। और इनकी जो राशियां होती हैं वो भी या तो बैरन होती है और या सेमी बैरन होती है। बैरन समझ रहे हो, जो फर्टाइल नहीं होता है, अनुपजाऊ होता है, उसको बैरन कहते हैं, BARREN। तो अब क्या परिस्थिति है कि 3-6 इसकी राशियां हैं। कौन कौन सी है? 3 इसका मतलब जेमिनी, 6 इसका मतलब वर्गो। तो क्या स्थिति है कि जब हम इसका प्रभाव बढ़ा देते हैं, जब हम पन्ना पहन लेते हैं, इसका और किसी तरह से प्रभाव बढ़ा देते हैं, किसी और जेम के द्वारा या किसी और माध्यम से, तो क्या होता है? तो चूंकि ये बैरन है तो ये पति पत्नी के रिलेशन में दिक्कत पैदा करता है। ऐसे चाहे अगर मेल ने पहन लिया हो चाहे फीमेल ने, उनकी जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप होती है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। बैरन टाइप उनका जो एसोसिएशन है वो हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने इसे पहन रखा हो। इसीलिए बहुत लंबे समय तक इसे नहीं पहनना चाहिए। मैंने ज्यादातर आपको बताया महादशा में, जहां जरूरत हो, जिन लग्नों के हिसाब से जरूरत हो तभी पहने, अदरवाइज ये आपके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे और आप भी काफी अपने आप को बैरन महसूस करने लगोगे, जो कि बिल्कुल भी हितकर नहीं होगा। ये वो पॉइंट है जिसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। चांदी में पहनना है, सोने में इसको धारण मत करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां मैंने आपको जानकारी दी, काफी महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आप लग्न के बाद चंद्र कुंडली भी अपनी देख लीजिए, साथ ही साथ चलित देख लीजिए उसमें, और फिर देख लीजिए कि कहां पर बुध की परिस्थिति बन रही है। अगर बुध एफ्लिक्टेड है ड्यू टू एसोसिएशन एस्पेक्ट्स, और वो आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। फिर इसका षड्बल क्या है, क्या वास्तव में इसे एनर्जाइज करने की जरूरत है। इसको बहुत ज्यादा पावरफुल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में मैंने बता दिया ये इसके साथ एक माइनस पॉइंट होता है। पैसा आएगा, लेकिन जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हैं वो कभी भी प्लेजेंट नहीं हो पाएंगे। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर मैं किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। सीरीज हमारी चल रही है, ये मैं आपको पूरी सीरीज दूंगा। साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो कि क्यू में हैं, जो कि पंक्ति में पीछे हैं। हम जरूर उनको बारी बारी से देंगे, जो आपके लिए हितकर हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से आभार। अगला वीडियो जल्द ही मैं आपको देने वाला हूं, इंतजार करिए और जुड़े रहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर्टिकुलर फैमिली के स्थायी सदस्य बन जाइए। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।